योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चित्तत्व को छोड़कर आत्म तत्व रूप एक रस्ता को प्राप्त हुआ। उनका चित्त पूर्वावस्था से अन्य ही हो गया, अर्थात अधिष्ठान चित्तत्व में लीन हो गया। चित्त के चित्तत्व के निवृत्त होने पर उसमें प्रतिबिंब चैतन्य की बिंब चैतन्य में एकता हो गई। एक रसाकार बुद्धि वाला वह जिस प्रकार तरंग आदि के भेद को छोड़ता हुआ समुद्र जल सामान्य रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिबिंब वृत्ताकार को छोड़कर शुद्ध चित्त सर्व साक्षी चित्त सामान्य रूप को प्राप्त हो गया। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित उद्दालक को समाधि के परिपाक से तत्व साक्षात्कार और उसका फल ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्रुति में प्रदर्शित ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ। उसके अनंतर उस समाधि से तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए उद्दालक द्वैत के प्रतिभास से रहित होकर जगत के अधिष्ठान भूत शुद्ध स्वरूप महत चिदाकाश हो गया। इसके अनंतर अमृत के गृह स्वरूप समुद्र की नाई उद्दालक ने बाह्य प्रपंच के दर्शन से रहित होकर ब्रह्मादि उत्तम प्रकृति वालों से आस्वादित निरतिशय आनंद वहां प्राप्त किया। उद्दालक ऋषि शरीर से पृथक होकर शुद्ध हुए की नाई अनिर्वचनीय अवस्थिति को प्राप्त करते हुए सन्मात्र स्वभाव रूप होकर आनंद के सागर हो गए। जैसे शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में समस्त कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा स्थित होता है, वैसे ही द्विज चेतनात्मा उद्दालक आनंद रूपी सरोवर में हंस की तरह स्थित हो गए। वह उद्दालक ऋषि निर्वात दीपक के सदृश कांति वाले चित्रलिखित के सदृश अनन्य मनस्क निस्तरंग समुद्र के गंभीर एवं पूर्व में जो वृष्टि कर चुका हो बाद में निर्जल और मूक गर्जन शून्य हो गया हो, ऐसे मेघ की स्थिति के समान स्थिति वाले हो गए। इसके अनंतर इस महालोक में परम पद में चिरकाल तक स्थित हुए अथवा इस महाकाश में चिरकाल तक स्थित हुए उद्दालक ऋषि ने आकाश में चलने वाले बहुत से सिद्ध और देवताओं को देखा। वहां उनके चारों ओर इंद्र पद और सूर्य पद देने वाले और अप्सराओं से निबिड़ सिद्धियों के बहुत से विचित्र गण भी आ गए। जैसे गंभीर बुद्धि उदार पुरुष बच्चों के विलास के साधन खिलौनों का आदर नहीं करता, वैसे ही क्षोभ रहित गंभीर बुद्धि वाले उद्दालक ने उन सिद्ध गणों का आदर नहीं किया। उत्तरायण के आधारभूत दिग्भाग में सूर्य जिस प्रकार 6 मास तक रहता है, उसी प्रकार उद्दालक उस आनंद मंदिर रूप समाधि में सिद्धियों के गणों का अनादर करके 6 महीने तक स्थित रहे। जब सर्वोत्कृष्ट सप्तम भूमिका में स्थिति रूप जीवन मुक्त पद को प्राप्त हुए, तब वहां उनके पास सिद्ध सुर गण देवता ब्रह्मा महादेव आदि सब उपस्थित रहे। उस आनंद में चित्त का रसास्वाद लक्षण परिणाम न होने से वह उद्दालक अनानंद पद को प्राप्त हो गए। अतः उनका संविद आत्म चैतन्य विषय मनुष्यों की नाई न क्षुद्र आनंद में रहा और न दुख में ही रहा, किंतु स्वप्रकाशय रस पूर्ण हो रहा। जिस पुरुष ने स्वर्ग देख लिया उसका प्रेम पृथ्वी पर किसी भोग सामग्री से नहीं होता। उसी प्रकार मन क्षण भर अथवा 1000 वर्ष तक उक्त स्थिति को प्राप्त कर भोग सामग्री में प्रेम नहीं करता। वह सर्वोत्कृष्ट पद है, वही सर्वोत्कृष्ट शांत गति है, वही शाश्वत कल्याण कर है।
वह शिव है, वहाँ पर विश्रांति को प्राप्त हुए मनुष्य को भ्रम फिर बाधा नहीं पहुँचाता। जैसे जो पुरुष चैत्र रथ कुबेर का उद्यान प्राप्त कर चुके हों, वे खदीर के खैर के उद्यान में नहीं जाते हैं, वैसे ही संत पुरुष ब्रह्म साक्षात्कार करके इस बाह्य प्रपंचात्मक दृष्टि को फिर प्राप्त नहीं करते हैं। जिस प्रकार राजा लोग दीनता को कुछ नहीं गिनते, उसी प्रकार श्रवण मनन निधि ध्यासन और समाधि द्वारा परिष्कृत चित्त से महाआनंद पदवी को प्राप्त करके जीव दृश्य का आदर नहीं करते। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, उस पद में विश्रांति को प्राप्त हुआ, अतएव बोध को प्राप्त हुआ चित्त षष्ठम भूमिका में दूसरे के महाप्रयत्न से समाधि व्युत्थान दशा के प्रति बोध को प्राप्त करता है, या सप्तम भूमिका में उसको भी प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार सूर्य चैत्र मास में निहार पटल कोहरे से दूर रहता है, उसी प्रकार उद्दालक ऋषि सिद्धियों से दूर रहे। समाधि में 6 महीने वास करके समाधि से जागरूक उन्होंने परम तेजस्विनी प्रणाम करने की लालसा वाली तथा चंद्र बिंब के सदृश शरीर को धारण की हुई स्नेह युक्त रमणियों को देखा, एवं गौर मंदार पुष्पों की धूलि से धूसरित भंवरों से और चमरों से युक्त फहराती हुई पताकाओं के समूह वाली दिव्य विमानों की पंक्तियों को देखा। कर कमल में कुशा की पवित्री के चिन्ह वाले हमारे जैसे मुनियों को और विद्याधरों के अधिपतियों को भी देखा। उन सब ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, हे भगवान, आप हमारे प्रणाम से अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से हमको देखिए। हे भगवान, आइए और इस विमान पर चढ़कर देवताओं के नगर को चलिए, क्योंकि संसार के उपभोगों की अंतिम सीमा स्वर्ग ही है। हे विभो, प्रलय पर्यंत अपने वांछित और उचित भोग्य पदार्थों का उपभोग कीजिए, क्योंकि समस्त तपस्याएं स्वर्ग आदि रूप फल के भोगने के लिए होती है। जिस प्रकार हाथियों के चारों ओर हथनियां उसकी उपासना करती है, उसी प्रकार हार एवं चमरों को धारण की हुई गंधर्व ललनाएं आपकी उपासना करती हुई खड़ी है। कृपया इनको देखिए। हे भगवान, धर्म और अर्थ दोनों का सार काम है और काम का सार सुंदर युवतियां हैं। ये वीरांगनाएं वसंत में मंजरी के समान स्वर्ग में ही होती है। इस प्रकार कह रहे इन सब अतिथियों की यथोचित पूजा कर वे मुनि मिथ्यात्व आदि के निश्चय से बिना किसी प्रकार के कौतूहल से बैठे रहे। उस धैर्यपूर्ण बुद्धि वाले मुनि ने गंधर्व ललनाएं आदि विभूति का न तो अभिनंदन ही किया और न त्याग ही किया, अर्थात उनसे उदासीन रहे और हे सिद्धों, आप लोग जाइए ऐसा कहकर फिर अपने समाधि रूप व्यापार में लग गए। इसके अनंतर अपने धर्म में निरत अतएव भोगों में प्रेम न करते हुए उद्दालक मुनि की चिरकाल तक प्रतीक्षा प्रणाम प्रशंसा आदि द्वारा उपासना कर सिद्ध लोग कुछ दिनों में स्वयं चले गए। जीवन मुक्त वह मुनि वनों में और मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक यथेच्छ विहार करते रहे। मेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय और विंध्याचल की चोटियों पर और द्वीप, उपवन, दिशा, कुंज, जंगल और अरण्य भूमि, इन सब में यथेच्छ विहार करते रहे। उस समय से उद्दालक द्विज पर्वतों के भीतर की गुफाओं में ध्यान रूपी लीला से परम पद प्राप्ति पूर्वक रहने लगे। समाधि में बैठे हुए मुनि कभी एक दिन में, कभी एक महीने में, कभी एक वर्ष में और कभी कई वर्षों में समाधि से जागते थे। उस समय से उद्दालक मुनि व्यवहार काल में भी चिद्भाव रूप एकत्व को प्राप्त हो समाहित चित्त ही रहते थे, आगे के समान विक्षिप्त चित्त नहीं रहते थे, अर्थात व्यवहारिक दशा में भी ध्यानस्थ ही रहते थे। जिस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य का तेज सर्वत्र सम रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण मूर्ति के अनुगत और उसके साक्षी चिन्मात्र के निरंतर साक्षात्कार रूपी समाधि के अभ्यास से अपरिच्छिन्न चिद्भाव को प्राप्त करके वह मुनि
सर्वत्र राग द्वेष को छोड़ देने से और करुणा से अविषम ब्रह्म भाव के दर्शन से सम रहे। वह मुनि चित्त सामान्य के निरंतर अभ्यास के कारण सत्ता सामान्य को प्राप्त करके अर्थात दृश्य और उसके संस्कार का मूलोच्छेद होने पर उसके प्रथम रूप चित्त व्यवहार का उपरम होने से स्वप्रकाशात्मक निरतिशय आनंद सन्मात्र भाव का परिशेष होने के कारण सत्ता सामान्य को प्राप्त करके चित्तग्रस्त सूर्य के समान इस दृश्य प्रपंच में न आविर्भाव को प्राप्त करते थे और न तिरोभाव को। इस प्रकार उक्त स्थिति को दिखाते हुए उपसंहार करते हैं। सब विक्षेपों के उपशमन होने के कारण तथा परम पद की प्राप्ति से शांत चित्त जन्म मरण रूपी पासों का विनाश कर चुके और संशय रहित उस मुनि ने शरद ऋतु के आकाश के समान शांत अपरिचिन्न अति तेजस्वी स्फुट अर्थात निरावरण होने के कारण प्रकाश में प्राक्तन दशा का अत्यंत विस्मरण होने के कारण चित्त रहित ब्रह्म स्वभावापन्न शरीर को धारण किया। पहले की नाई उद्दालक शरीर को धारण नहीं किया अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो गए। 54वां सर्ग समाप्त।